वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो विद्याज्ञान की मेन एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी, ठीक है ना। क्योंकि हमने ये जो सीरीज चला रखी है वो क्या है, इतनी अच्छी सीरीज चला रखी है। यदि कोई बच्चा इसको क्या है पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है, पूरी की पूरी क्या है चैप्टर बाई चैप्टर यदि क्या है देख रहा है, यानी कि हमने जो सीरीज चला रखी है बिल्कुल चैप्टर बाई चला रखी है, ठीक है ना। इसी से क्या है हमने क्या है टारगेट रखा है लगभग क्या है ये हमारी जो जनवरी में क्या है पूरा इसको क्या है सिलेबस पूरा करा देंगे। फिर क्या है फरवरी में हम क्या है डेली रिवीजन लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें क्या है आपको मिक्स क्वेश्चन मिला करेंगे, ठीक है ना। अभी हमारा क्या है जो चैप्टर चल रहा है वो 8वां चैप्टर चल रहा है और 8वें चैप्टर का क्या है पार्ट 2 चल रहा है ये हमारा, ठीक है ना। तो 8वें चैप्टर का आज को आज क्या लेकर आए हम, मैथ लेकर आए, प्लस में साथ में क्या लेकर आए जीके जीएस लेकर आए, ठीक है ना। क्योंकि क्या है बच्चों ने बताया था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर क्या है हमें क्या है इस बार क्या है कल के लिए जीके जीएस लेके आना है मैथ के साथ में, तो वो हम क्या है लेके आए हैं, ठीक है ना। और वीडियो क्या है पूरा देखना, ठीक है ना, जिससे क्या है आपका कभी सभी क्या है जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्या है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कल जो बच्चों ने आंसर दिए थे बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिए थे, ठीक है ना। और उनका क्या है मैं नाम पढ़ने वाला हूँ लास्ट में, ठीक है ना, जिसने क्या है सही आंसर दिए हैं, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट। जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या चल रहा है हमारा क्षेत्रफल तथा आयतन यानी एरिया और वॉल्यूम ठीक है ना। तो देखो इससे पहले हमने क्या है पार्ट 1 डाल दिया है इस पर वीडियो, अगर नहीं देख रखी हो तो जाकर चैनल पेज पर देख सकते हैं, ठीक है ना। और आपको यदि देखने में क्या है अगर आपको पीछे वाली वीडियो नहीं मिल रही है तो ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है ना। तो मैं क्या है मैं जो वीडियो के नीचे क्या है उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो देखो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दे रखा है एक वर्गाकार कमरा 13 मीटर लंबा, ठीक है ना। एक वर्गाकार कमरा है वो कितना मीटर लंबा है, 13 मीटर लंबा है। 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसमें टाइलों का फर्श बिछवाने में कितना व्यय होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ठीक है ना। हमें ज्ञात करना है एक क्या है 13 वर्ग क्या है 13 मीटर लंबा क्या है कमरा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बिछवानी है टाइलें बिछवानी है, और टाइलें क्या है टाइलों को जो खर्चा है वो क्या है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर से आता है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें जो टाइलें हैं वो कितना लगाएंगी, ठीक है ना। सॉरी टाइल नहीं, इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये ना। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें क्या है इसका कमरे का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो वर्गाकार कमरा है और उसकी भुजा कितनी दे रखी है 13 मीटर दे रखी है। तो वर्ग के जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है मैंने कल बताया था क्या होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब भुजा कितनी दे रखी है 13, अब 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना आता है 169, ठीक है ना। तो जो क्षेत्रफल निकल का आया वो कितना निकल का है 169 वर्ग मीटर। अब एक वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो कितना है 5 रुपये है। एक वर्ग मीटर का जो खर्चा है 5 रुपये है, तो 5 से क्या हो जाएगी 169 की गुणा हो जाएगी, ठीक है ना। 5 से क्या हो जाएगी 169 की गुणा करते हैं। 5 नम 45 के 5 हासिल 4, ठीक है ना। 5 छंग 30 और 4 34 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, यानी 845 रुपये क्या है उसको टाइलें बिछवाने में क्या है कमरे में खर्चा आएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा 545, ठीक है ना। सॉरी कितना बना था हमारा 5 छंग 30 और 4 34 5 845, ये दिख नहीं रहा था थोड़ा 845, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा बनने वाला हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप क्या है आज भी आपने क्या है अब लगातार बहुत अच्छे तरीके से आपके क्या है होमवर्क के क्या है आंसर दे रहे हो, उसी तरीके से आपको डेली क्या है होमवर्क के आंसर देनी है, ठीक है ना। और साथ में क्या है जब जैसे ही क्या है वीडियो देखना स्टार्ट किया करो तुरंत क्या है पहले सबसे पहले लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। कल क्या है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो उसमें क्या है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है वो चैप्टर पढ़ाते कोई नहीं, ठीक है ना। इसीलिए क्या है वही मैं चैप्टर लेकर आ रहा हूँ कल के लिए, आप क्या है तैयार रहना। अगर देखो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, जैसे तो मतलब डेली तो हमारी जो वीडियो आती है वो डेली क्या है 2:30 बजे आती है, लेकिन क्या है देखो जो कभी कभी क्या होता है लेट सेट हो जाता है, तो इसमें क्या है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे क्या है आपको तुरंत तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिसने भी क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है ना। तो देखो अगला है क्वेश्चन एक कमरे का फर्श आयताकार है, अभी हमने वर्गाकार पढ़ा था, ठीक है ना। अब क्या है आयताकार, इसकी लंबाई 7 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस पर दरी बिछाने का कितना खर्चा आएगा, ठीक है। करते हैं सॉल्व। देखो क्या करना है हमें, एक आयताकार कमरा है, उसकी लंबाई तो 7 दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है 5। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है ना। इसका क्या निकाल लेना है हम पहले क्षेत्रफल।
तो आयताकार कमरे का जो क्षेत्रफल रहता है, यानी जो एरिया रहता है, ठीक है ना, मैं क्षेत्रफल के लिए एरिया से यानी ए से शो कर रहा हूँ। क्षेत्रफल रहता है वो क्या रहता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल गुणा बी। एल का मतलब क्या है, लंबाई, और बी का मतलब यहाँ पे क्या है, चौड़ाई, यानी कि ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एल कितनी दे रखी है हमारे लिए, एल कितनी दे रखी है 7, ठीक है ना, और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी दे रखी है 5, ठीक है ना। 7 और 5 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा 35, यानी 35 वर्ग मीटर क्या है इस कमरे का क्या है क्षेत्रफल है। अब 1 मीटर दरी बिछवाने का जो खर्चा आता है वो कितना आता है 15 रुपये, ठीक है ना। तो 15 से और गुणा कर देंगे हम इसकी, तो देखो 15 से गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 3 45, ठीक है ना, 45 और 7 52, तो ये आया 525, ठीक है ना। अब देखो मैं इसका शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, सीधा सीधा इस तरीके क्वेश्चन है, तीनों नंबर, जो भी 3 नंबर दे रखे उन तीनों नंबर की सीधी सीधी गुणा कर देना, आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है ना। जो भी 3 नंबर दे रखे उन तीनों नंबरों की केवल क्या है गुणा कर देना, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा 525 रुपये, 525 यानी कि क्या है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक चादर की माप 24 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पहली वाली लंबाई होती है और दूसरी वाली चौड़ाई होती है, ठीक है ना। एक चादर की माप दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि लंबाई 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 36 सेंटीमीटर है। बताओ उस चादर का कुछ भी भाग व्यर्थ ना गवाकर 3 × 4 सेंटीमीटर माप के कितने टुकड़े बनेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, अब तक तो हमने क्या है क्षेत्रफल का मतलब क्या है एरिया से संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को क्या है टुकड़े निकालने या फिर क्या है टाइलें बिछाने की, मतलब कितनी, मतलब क्या है किसी की संख्या पूछे, ठीक है ना, किसी चीज़ की क्या है, अब तक हमने रुपए देखे थे, ठीक है ना, कितना खर्चा आएगा, अब कैसे किसी की संख्या पूछे। तो देखो मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से क्या है आप इसे कर ले जाओगे। ये सबसे पहले क्या है ऊपर वाले दोनों नंबर लिख लिए, ये वाले जो मतलब क्या है, जो भी मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा कमरा है, ठीक है ना, कोई कमरा है या कोई चादर है, उसका ऊपर वाली सभी भुजा लिख ली, तो ये कितनी की 24 और गुणा 36 ये दे रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जितने सेंटीमीटर या मीटर के टुकड़े काटने हैं, या जितने मीटर की मतलब सेंटीमीटर की टाइलें बिछानी है उनकी संख्या पूछ रहा है, उससे क्या कर देना आपको भाग। तो 3 × 4 से क्या करना, मतलब क्या है इतने सेंटीमीटर के क्या है टुकड़े काटने हैं, तो इससे क्या कर देना आपको भाग कर देना है, ठीक है ना। तो देखो 3 और 4 की गुणा कितनी हो जाएगी 12, 12 को 24 को भाग करोगे तो 12 दूनी 24, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया 3 और 4 की गुणा करी, कितनी आया 12, और 12 से हमने क्या है 24 को भाग किया तो कितना आया 12 दूनी 24। अब ऊपर देखो एक तो 2 बचा हुआ है और एक 36 बचा हुआ है, 36 और 2 की गुणा करोगे तो 36 दूनी 72, तो कितनी जो दड़ी के जो टुकड़े बनेंगे वो कितने बनेंगे 72 टुकड़े, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको शॉर्ट तरीके से क्या है हम कराते चलेंगे, ठीक है ना। बस इतना है, आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है, अच्छे लग रहा है, ठीक है ना, तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करें कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और चैनल को क्या है वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक कमरे का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, यदि इसकी 4 दीवारी का क्षेत्रफल 110 वर्ग मीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब देखो हमने, यदि आपने क्या है कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि 4 दीवारी के यानी क्या है 4 दीवारों को जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, कल मैंने बताया था, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सबसे पहले इनके फॉर्मूला ही बताए थे, ठीक है ना, और उनकी आकृति दिखाई थी किस तरीके की होती है, ठीक है ना। तो करते हैं इसे सोल्व। देखो हमें क्या दे रखा है, कमरे की लंबाई दे रखी है 6 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 110 मीटर, किसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है ना, और हमसे ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखो करते हैं सॉल्व। देखो चारों दीवारों को जो क्षेत्रफल का जो सॉरी हाँ चारों दीवारों को जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L + B और ब्रैकेट बंद, फिर क्या रहता है H, ये रहता है फॉर्मूला चारों दीवारों के क्षेत्रफल का, ठीक है। 2 ब्रैकेट में L + B और बाहर क्या रहेगा ब्रैकेट के H, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना, ये रहेगा। बराबर में एरिया मतलब क्या है इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे कितना दे रखा है 110, ठीक है, ये दे रखा है। अब 2 से इसे डिवाइड कर लो, 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, इधर ये आया। इधर L और B की जगह मान लगा दो। देखो लंबाई तो दे रखी है हमारे लिए 6 प्लस चौड़ाई दे रखी है कितनी हमारे लिए 5, ठीक है ना, ये आया। और ये H तो हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है ना। अब 6 और 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और गुणा में कितना है हमारा H है, ठीक है ना, और बराबर कितना है 55, ठीक। अब 11 से भाग कर दो, 11 पंजे 55,
तो एच कितना निकल का है, 5 मीटर हमारा क्या है एच निकल के आ गया। यानी चारों दीवारों को जो क्षेत्रफल दे रखा वो हमने लगाई दिया, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई लगा दी फॉर्मूले में। तो हमारा जो आंसर बना वो कितना बना, 5 मीटर। यानी कि उसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला हमारा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक कमरे का फर्श वर्गाकार का है, ठीक है ना। यानी कि जो कमरे का जो फर्श है वो कैसा है, वर्गाकार है, ठीक है ना। वर्ग में तो पता है ना आपको क्या होता है, यानी कि सभी भुजाएं क्या, सभी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, यानी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। जबकि यदि कमरे की ऊंचाई कितनी दे रखी, 4 मीटर दे रखी है। अब की बार चारों दीवारों को क्षेत्रफल वो पूछ रहा है, पिछली बार चारों दीवारों को क्षेत्रफल दे रखा था उसमें ऊंचाई पूछ रहा था, ठीक है ना। इसमें चारों दीवारों को क्षेत्रफल क्या है, क्या पूछ रहा है अब की बार। तो देखो तो चारों दीवारों को क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई, यदि आयताकार है कमरा तो, ठीक है ना। और यदि देखो हमने देखो फॉर्मूला क्या बना था पिछली बार, ये बना था 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू एच, यही तो बताया था मैंने फॉर्मूला चार दीवारों को क्षेत्रफल का। लेकिन देखो यदि आयताकार है तो लगाना है इसे, यदि वर्गाकार है तो देखो क्या बनेगा 2, यानी अब क्या है दोनों साइड बराबर ही तो हो जाएंगी वर्गाकार में। मान के चलो x x है, दोनों साइड कितनी कितनी है x x, तो दोनों को x ही और x ही जोड़ो कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। अब 2x की 2 से गुणा करो कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे, और गुणा में h, ठीक है ना। तो वर्गाकार यदि दे रखा हो, यदि वर्गाकार दे रखा हो और वर्गाकार की मतलब क्या कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा हो, तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको 4x गुणा एच। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे भुजा, कितनी भुजा है उसकी, ठीक है ना। तो ये यूज करेंगे हम, करते हैं सॉल्व। देखो अब पहले तो हमारे लिए देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसकी भुजा है कितनी। हमें अभी तो हमारे लिए क्या है कमरे की भुजा ही नहीं पता है, ठीक है ना, जो वर्गाकार कमरा है। तो पहले इसका क्षेत्रफल से क्या है भुजा निकाल लो। तो जो वर्ग होता है उसका वर्गाकार कमरे का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर मान लो भुजा के स्क्वायर की जगह, बराबर कितना दे रखा है 25 दे रखा है, ठीक है ना। वर्ग हटाओगे इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो एक्स बराबर कितना निकल का आएगा, इसका वर्गमूल कितना निकल का आएगा 25 का, यानी स्क्वायर रूट कितना निकल का आएगा 5 निकल का आएगा। तो ये अब पता चल गया हमारे लिए कि जो हमारा वर्ग है यानी वर्गाकार का रूम है उसका जो उसकी साइड है एक वो कितनी है 5 मीटर की है, कितनी है 5 मीटर, ठीक है ना। तो देखते हैं हम साइड कितनी थी हमारी 5 मीटर, यहाँ ऊपर लिख देते हैं कोने में। अब करते हैं इसके लिए सोल्व। हमारा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला लगाना है 4 इंटू एक्स, एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे साइड और फिर क्या है एच, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या है किसका, वर्गाकार की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब लगाते हैं यहाँ पे, देखो 4 गुणा एक्स की जगह कितना निकाला था हमने 5 निकाला था, और हाइट यानी ऊंचाई हमें दे रखी कितनी दे रखी 4 दे रखी है, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो, 4 पंजे 20 और 20 चौक 80। तो इसकी चारों दीवारों को जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा 80 वर्ग मीटर, 80 वर्ग मीटर, नहीं 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 हाँ सही है ठीक है ओके। इसका क्या बनेगा 80 वर्ग मीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है, हमारा बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको बहुत आराम से इत्मीनान से, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या है पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। केवल आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि क्या है आपको क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और ठीक है ना, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम क्या है आपके जो नाम बोलने वाले हैं एक तो, ठीक है ना, और जो बच्चे ने क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिए हैं, और साथ में क्या है इसके साथ में हम दूसरी चीज़ क्या लेकर आए, हम जी के जीएस लेकर आए हैं। क्योंकि मैंने कल उस दिन क्या है कल से परसों यानी एक दिन पहले ये बोला था मैंने कि किस कौन से सब्जेक्ट पर क्या है मैथ के साथ लेकर आए, तो आप लोगों ने सभी ने बताया कि मैथ के साथ क्या है सर जी के जीएस लेकर आओ, ठीक है ना, तो वो लेकर आए। अब उसके बाद में देखो चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो उसका क्या फ़ायदा है, देखो मैं शायद या तो कल वरना परसों, ठीक है ना, हो सकता है कल वरना तो फिर परसों क्या है मैं बताऊंगा आपको निबंध कैसे लिखना और किस किस पे क्या है निबंध आ सकते हैं, वो निबंध लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है ना। क्या लेकर आने वाला हूँ मैं आपके लिए, सभी के लिए निबंध लेके आने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या है आपको निबंध लिखना है। आपको एक पत्रिका मिलेगी, उस पत्रिका में क्या है आपको निबंध लिखना है, ठीक है ना, अच्छे अच्छे राइटिंग में। तो अभी से आप उसका क्या है रिविजन कर लोगे तो तभी फायदा मिलेगा। तो मैं आपके लिए क्या है प्रत्येक टॉपिक पर निबंध, केवल टॉपिक का नाम नहीं लेकर आऊँगा, पूरा क्या है निबंध लेकर आऊँगा कि ये वाला निबंध आ सकता है ये वाला, और पूरा क्या है पढ़ा दूंगा इस पर निबंध के किस किस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और बिल्कुल फ्री में,
ठीक है ना, जो बेनिफिट मिल रहा है, कोई मैं इस पर रुपये नहीं ले रहा हूँ आपसे, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो एक आयताकार घेरा 240 मीटर है और इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 5:3 है। इसमें थोड़ा क्या है, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है ना। 5:3 का है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो आयताकार घेरे का मतलब मैंने कल एक मतलब 3-4 शब्द बताए थे। एक तो चाहे परिमाप बोल दे, परिमिति बोल दे, घेरा बोल दे, ठीक है ना, सबका मतलब क्या होता है, परिमाप ही होता है। और व्रत बोले तो व्रत का मतलब क्या रहता है हमारा, व्रत का मतलब रहता है हमारी परिधि, ठीक है ना, परिधि ये रहता है, ठीक है। अब इसमें घेरा का मतलब क्या है, उसका परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप। मैंने कल बताया था, यदि आपने कल वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर जरूर देख लें, क्योंकि क्या है, जो कल पढ़ लिया होगा जिस बच्चे ने, वो उसका आज ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जिसने कल नहीं पढ़ा हो तो पहले जाके वो वीडियो देख लें, ठीक है ना, उससे क्या है और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने बताया कि इसको अनुपात हटाते हैं तो इसके साथ में क्या एक कांस्टेंट राशि मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 5:3 है, इसको क्या मान लेंगे, एक तो हमारी लंबाई हो जाएगी 5x और चौड़ाई हो जाएगी 3x, ठीक है। अब आयत का जो परिमाप का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, 2 ब्रैकेट में l+b यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो l की जगह तो हम लगा देंगे 5x और v यानी चौड़ाई की जगह कितना लगा देंगे 3x, ठीक है। बराबर परिमाप कितना दे रखा है 240, ठीक है। 2 से काटोगे इसके लिए तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 120। इन दोनों को जोड़ लो, 5x और 3x कितना हो गया, 8x हो गया, ठीक है। अब बराबर में कितना आया था हमारा 120। 8 से इसके लिए भाग कर दो, 8 एकम 8, 4 बचा, 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो x की वैल्यू जो निकल के आई हमारी वो कितनी निकल के आई, 15 निकल के आई, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, 15 निकल के आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, वो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे, हमारी जो साइड है पहले वो तो निकल आए, ठीक है। एक 5x थी और एक कितनी थी 3x। तो एक साइड तो कितनी बन जाएगी, 15 से क्या है 5 की गुणा कर दो, एक तो 75 हो जाएगी, और दूसरी क्या है 3 से गुणा कर दो, क्योंकि 3x है तो 15 45। तो एक साइड तो कितनी होगी, लंबाई 75 हो गई और चौड़ाई 45 हो गई। 75 और 45 की गुणा कर लो, ठीक है ना, 75 और 45 की गुणा कर लो तो हमें पता चल जाएगी हमारा जो आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा, ठीक है ना, 75 और 45 की। तो 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, ठीक है ना। अब 4 से करते हैं, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30। दोनों को जोड़ लो, जोड़ो कितना आएगा 5, में इधर लिख देता हूँ साइड में, ठीक है ना, 5 और ये आ जाएगा 7 और ये 3 और ये 3, यानी 3375। कितना आएगा 3375 वर्ग मीटर। तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर राइट होने वाला है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से आपको करने हैं सवाल। अब देखो 7वां क्वेश्चन। देखो यदि आप चाहते हो, यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है ना, और आप चाहते हो तो आपको मैं क्या है शाम को 7 बजे या 7:30 बजे क्या है डेली हिंदी का गद्यांश डाल दिया करूँ, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है ना। यदि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर रिक्वायरमेंट आई, कमेंट आए तो मैं डालूंगा, वरना क्या है नहीं डालूंगा, ठीक है ना। आप बता सकते हो, आपने अगर क्या है पहले जो मैं एक गद्यांश डाला है वो देखा हो तो आपको क्या है बता सकते हो कि देखो कितना अच्छा गद्यांश डाला था। और मैंने क्या बिल्कुल पेपर पे पेज पे कराया था, ठीक है, जो पेपर होता है उसी पेपर को कराया था, डायरेक्ट सॉल्व कराया था मैंने पेपर पे, ठीक है ना। वो ऐसा ही चाहते हो, अगर ना देखा हो तो जाकर देख लें, ठीक है ना, उसी तरीके के गद्यांश आएंगे। तो आप बता दें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन है, यदि वर्गाकार खेत का घेरा 36 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल मालूम कीजिए, ठीक है ना। अब वर्गाकार आ गया, कैसा आ गया, अब वर्गाकार। तो वर्गाकार खेत का जो घेरा दे रखा है वो 36 मीटर दे रखा है। और वर्ग यानी घेरे का मतलब मैंने अभी बता दिया क्या होता है। कोई भी नए से नए शब्द आ जाए तो देखो विद्या ज्ञान में क्या है वो ऐसे शब्द डालता है कि मतलब क्या है नॉर्मल, क्या है मतलब क्या कहते हैं इस तरीके की भाषा, नॉर्मल मतलब क्या कहते हैं भाषा में फंसना नहीं है, ठीक है ना। तो मैं वो वैसी ही भाषा लेकर आ रहा हूँ, वैसे वाले क्वेश्चन नहीं लेकर आ रहा हूँ जो मतलब क्या वैसे मतलब अन्य अदर कंपटीशन पूछते हैं उनमें नॉर्मल भाषा रहती है, इसमें थोड़ी भाषा घूमी हुई रहती है, तो वही भाषा लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या है घेरा, ठीक है ना, या परिमिति, ठीक है ना, इस तरीके के कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो यही डालता है वो विद्या ज्ञान में, ठीक है ना, एग्जामिनर। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो देखो करते हैं। देखो घेरा का मतलब क्या है, परिमाप। अब वर्ग का परिमाप आपको पता होना चाहिए, क्या होता है वर्ग का परिमाप, 4 इंटू साइड का मान लो x है, ठीक है ना, 4 इंटू साइड यानी साइड क्या मान लिया हमने x, बराबर कितना दे रखा है 36। 4 से डिवाइड करोगे इसके लिए 4 9 36, तो x बराबर कितना आ गया 9। तो हमारा जो वर्ग है उस वर्ग की भुजा कितनी आ गई 9 आ गई, यानी कि वर्गाकार खेत है उसकी कितनी भुजा आ गई 9,
ठीक है ना। अब 9 मीटर जब भुजा आ गई तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर भुजा मान रखी है हमने, ठीक है ना। तो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 81। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 81, यानी क्या है 81 वर्ग मीटर क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक आयत का घेरा 30 मीटर है, ठीक है, तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, करते हैं। देखो इसमें कहने का मतलब ये है कि एक आयत है, उसका घेरा मतलब क्या है, परिमाप कितना है 30 मीटर है, तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये आयत की लंबाई और चौड़ाई अनुपात यानी रेशियो में दे रखी है, तो पहले क्या है नॉर्मल क्या है इनको निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं। अब आयत का परिमाप क्या होता है हमारा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना, इज इक्वल में क्या दे रखा है हमारे लिए 30, यानी कि इसका जो परिमाप दे रखा है यानी घेरा दे रखा है वो कितना दे रखा है 30 मीटर दे रखा है। अब मैंने बताया था तुम्हारे लिए कि अनुपात हटाते हैं तो इनके साथ में एक कांस्टेंट राशि मानते हैं। हम कांस्टेंट राशि बार बार क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, तो भाई आपको क्या है बार बार मानना है, ठीक है ना। तो 2 से पहले तो इसे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, इधर एल की जगह तो क्या लगा दोगे 7x और वी की जगह क्या लगा दोगे 3x, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 7:3। ठीक है, इज इक्वल में देखो बराबर में कितना है हमारा 15 आया, डिवाइड कर कितना है 15। अब इन दोनों को क्या है, इन दोनों के लिए जोड़ लो, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा 10x बराबर कितना 15। अब 10 से 15 को भाग करोगे कितना आएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5। तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल का आई 1.5 निकल का आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, हम एक साइड में लिख देते हैं 1.5 निकल का आ गई। अब इसमें क्या है, पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो हमने रेशियो माना था वो कितना था हमारा 7x था और कितना था 3x था। ठीक है, अब 7 की गुणा कर दोगे 1.5 में तो लंबाई निकल आएगी, और 3 की गुणा कर दोगे 1.5 में तो चौड़ाई निकल आएगी। तो करते हैं 15 सत्ते 105, ठीक है ना, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 10.5 आ गई हमारी लंबाई। ठीक है, और 15 तियाँ 45, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 4.5 आ गई हमारी चौड़ाई। ठीक है ना, तो लंबाई तो क्या बनी हमारी 10.5 मीटर और चौड़ाई क्या बनी हमारी 4.5 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है हमारा, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत को जो क्षेत्रफल रहता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10.5 और गुणा 4.5 इसकी गुणा कर लो, ठीक है ना, करते हैं गुणा, एक से अगले पेज ले लेते हैं इसे। तो देखो 10.5 और गुणा 4.5 गुणा करो, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, दोनों को ऐड कर लो, 5 2 5 और 2 7 और ये 4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पॉइंट का क्या रहता है हमारा, देखो यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है और यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, टोटल मिला के 2 के बाद पॉइंट लगाना है, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा। राइट हैंड से हमेशा पॉइंट गिनती हैं, तो ये आया हमारा 47.25, कितना है 47.25 वर्ग मीटर, ठीक है ना। तो जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा बनेगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, यानी कि 47.25 वर्ग मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमा क्वेश्चन। नमा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो अब हमने क्या है परिमाप से संबंधित आज क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है ना, वर्ग और आयत दोनों के परिमाप पढ़ लिए। तीसरा क्या है आपके सिलेबस में दे रखा है घन घनाभ भी दे रखा है, तो हम क्या है घन के और घनाभ के क्या है क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, तो हमारा क्या है एरिया और क्या है उसका मतलब क्या है आयतन वाला क्या है पूरा जो चैप्टर वो फिनिश हो जाएगा। आपको क्वेश्चन कोई नहीं बचने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि हम रिविजन ही इस तरीके से कर रहे हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन, देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है हमारे लिए, लंबाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो मैंने कल, अगर आपने कल वीडियो देखी होगी तो उसमें क्या है मैंने बताया था कि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो घनाभ के आयतन का जो फॉर्मूला रहता है, आयतन को वी से यानी कि वॉल्यूम होता है ना, तो वी से प्रदर्शित करते हैं, तो वी बराबर कितना होता है लंबाई यानी कि एल, चौड़ाई यानी कि वी गुणा ऊंचाई यानी कि हाइट एच, ठीक है ना, ये रहता है। अब इसमें लगा दो सभी वैल्यू, लंबाई तो दे रखी है 60 गुणा चौड़ाई दे रखी है 40 और गुणा ऊंचाई दे रखी है हमें 20। अब सभी की गुणा कर लो, अब ऐसा नहीं गुणा करो तो मतलब क्या है 20 की 40 की और 6 की गुणा करोगे, ऐसा नहीं, क्योंकि 0 है, सीधे नॉर्मल गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे 2 चौक 8 और 8 6 48,
ठीक है, 48, 1 2 3 जीरो लगा दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 48,000। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, इसका जो मात्रक रहता है वो क्या रहता है, घन, यानी सेंटीमीटर में तो घन सेंटीमीटर और मीटर में तो घन मीटर, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन बोल दूरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी वो क्या है, सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो इसका जो आंसर बनेगा 48,000 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि वो ऑप्शन क्या कर देता है, कभी कभी वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में दे देता है कि 48,000 वर्ग मीटर या 48,000 वर्ग सेंटीमीटर या फिर क्या है 48,000 घन सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमेशा क्या है, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में आता है, जबकि क्या है जो आयतन रहता है वो वर्ग मीटर, वो घन मीटर या फिर क्या है घन सेंटीमीटर में आता है। तो इसका क्या बनेगा राइट आंसर, 48,000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। देखो 10वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक घन की एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक जो घन है उस घन की भी भुजा दे रखी है। अब हमने क्या अभी घनाभ का आयतन देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, घन का आयतन देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सीरीज से लेके चल रहे हैं हम, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप यदि क्या है सही तरीके से वीडियो पूरी दिख रहे हो ईमानदारी से, तो आपको कोई परेशानी क्या है नहीं आने वाली, पक्का आपका क्या सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने बता ही दिया आपके लिए, ठीक है ना। अब थोड़ा निबंध की आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं क्या है निबंध लेकर आ रहा हूँ, किस तरीके से लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो सभी तरीके से क्या आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं मतलब क्या क्या लिखना है नॉर्मल ऊपर से ही बता दिया, पूरा निबंध बताऊंगा कि देखो ऐसे लिखना है, ये निबंध लिखना है, ठीक है ना, पूरा बताऊंगा आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं किसी भी टाइम डाल सकता हूँ, तो आपको तुरंत तुरंत नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, एक घन की एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या होगा। तो देखो घन का आयतन निकालने के लिए मैंने कल बताया था, ठीक है ना, कि जो घन का आयतन रहता है वो क्या रहता है, भुजा की घात 3, यानी घन का आयतन का मतलब क्या, वॉल्यूम, यानी कि कितना रहता है, भुजा की घात 3। भुजा की घात 3 का मतलब क्या, हमने x मान लेते हैं भुजा, तो x की पावर 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है 11 की पावर, सॉरी 3, 11 की पावर क्या कर देंगे हम 3, यानी भुजा की 3, अरे एक सेकंड, हाँ 11 की पावर क्या कर देंगे 3, ठीक है। तो ये देखो अब 11 की 3 बार गुणा करेंगे, तो 11, इसका मतलब क्या होता है 11 गुणा 11 और गुणा 11, ठीक है ना। इन तीनों की क्या है गुणा करोगे, तो 11 11 की गुणा करोगे 121, और फिर 11 की गुणा करोगे तो बनेगा 1331। क्या बनता है 1331, यानी इन तीनों नंबरों की गुणा करोगे तो कितना बनेगा 1331। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा घन का जो आयतन का, वो क्या बनेगा 1331 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्या बनेगा 1331 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये दे रखा है हमारे लिए 11वां क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो घन का, एक सेकंड इसमें घनाभ आएगा, लास्ट में ये घन दे रखा है, ठीक है ना, घनाभ आएगा यहाँ पर। घनाभ का आयतन क्या होगा, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जैसे डेली देते हो उसी की तरह क्या है, डेली की तरह ही क्या है इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। और वीडियो कैसी लग रही है, आपको क्या है सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनको भी क्या है हमें इसमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, जिससे हमें पता चल जाया करे या फिर क्या हमें कोई और सुधार करना है, ठीक है ना। अगला जो चैप्टर आने वाला है वो बहुत अच्छा चैप्टर आने वाला है आपको, ठीक है ना। जो आप कहोगे कि हाँ सर ये बहुत अच्छा चैप्टर था, ऐसे सवाल बहुत आते हैं आपके प्री में भी क्या है उस तरीके के सवाल आए थे, ठीक है। तो देखो, तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो देखो ये दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है, ये सी वाला ऑप्शन दे रखा है, ये बी वाला और ये डी वाला ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारे लिए दे रखे हैं, तो इनमें से क्या है एक ऑप्शन बनने वाला है, उसको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेली की तरह क्या आंसर देनी है, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप मतलब क्या है जितने बच्चे देखते हो उतना क्या है लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना। तो देखो अब हमारा पोर्शन शुरू होने वाला है जीके जीएस का, ठीक है ना। इसे करते हैं, देखो इसमें क्या है हम कुछ क्वेश्चन क्या है मिट्टी से रिलेटिव लेकर आए हैं, क्योंकि क्या है आपके पिछली बार क्या है 2 क्वेश्चन मिट्टी से रिलेटिव आए थे, ठीक है ना। जीके जीएस में क्या है मिट्टी से रिलेटिव 2 क्वेश्चन आए थे, तो हम क्या है मिट्टी से कुछ क्वेश्चन लेकर आए और कुछ क्या अदर क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना जो काली मिट्टी होती है वो क्या है कपास के लिए क्या है अधिक उपयोगी होती है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दे रखा है कपास जलोढ़ मिट्टी के लिए, दूसरा ऑप्शन दे रखा है चावल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है चाय और डी ऑप्शन दे रखा है मकई, ठीक है ना। तो जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है वो किसके लिए उपयोगी होती है हमारी चावल के लिए, कितनी चावल के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे तीसरा क्वेश्चन,
बोला है मिट्टी में वनस्पति एवं पशु के सड़े गले अंश क्या कहलाते हैं। जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में जो वनस्पति यानी कि हमारे जो पेड़ पौधे वगैरह की मतलब क्या है, टहनियाँ वगैरह या अन्य कोई वनस्पति, ठीक है ना, उनके अंश, ठीक है ना, और साथ में क्या है पशुओं के जो सड़े गले अंश होते हैं उनका मिक्सचर यदि क्या है मिट्टी में मिल जाए तो मिट्टी में मिलने के पश्चात वो क्या कहलाता है। तो देखो उसे ध्यान रखना, वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके विद्या ज्ञान में, ठीक है ना, जीके में, समझे। तो देखो इसका क्या लगा है, ह्यूमस, ठीक है ना। अगर देखो ये इसमें एक ऑप्शन दे रखा है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, केवल वो क्या होता है, कंपोस्ट केवल क्या है, जो हमारे जानवर होते हैं, ठीक है ना, उन पशु होते हैं उनका क्या है, जो गोबर होता है उससे क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है, ठीक है ना। कंपोस्ट और भी जो मतलब क्या है घर से निकलने वाला क्या है, कूड़ा का मतलब क्या है, छिलका वगैरह जो निकलने वाले होते हैं उनसे भी क्या है कंपोस्ट बनता है। जैसे कि नॉर्मल किसी गड्ढे में दाब देते हैं हम कुछ दिनों के लिए, तो ठीक है ना ये। अब अगला है, देखो अगला क्वेश्चन है मकई की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। ये बताना है कि मकई की खेती के लिए क्या है, कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। पहला ऑप्शन दे रखा है रेतीली मिट्टी, दूसरा दे रखा है दोमट मिट्टी, तीसरा दे रखा है लेटेराइट मिट्टी और दे रखा है चिकनी मिट्टी। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, क्योंकि दोनों चैप्टरों से मतलब क्या है, दोनों चैप्टरों से क्या करता हूँ, एक मैथ से, ठीक है ना, दोनों सब्जेक्टों से, एक मैथ से और एक क्या दूसरा अदर सब्जेक्ट होता है उनसे मैं क्या आपके लिए क्या होमवर्क के लिए आंसर मतलब कुछ आंसर देने के लिए बोलता हूँ और आप बहुत अच्छे से क्या आंसर उनके देते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपको क्या है, एक बात क्वेश्चन और देख लो, मकई की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो इसमें बताना है रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या चिकनी मिट्टी, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर था वो कितना था हमारा, 4 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लें इनमें कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है, ठीक है ना। हमें बताना है इनमें जो मिट्टी है सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी है। अल्पलाइन मिट्टी है, डेल्टाई मिट्टी है, काली मिट्टी है या लेटेराइट मिट्टी है। तो हमारा जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा, काली मिट्टी, ठीक है ना। कौन सा आंसर बनेगा, काली मिट्टी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सूर्य से सबसे निकट की स्थिति को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी और सूर्य की जब क्या है एक टाइम ऐसा आता है कि वो सबसे निकट होती हैं तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, ठीक है ना, ये बताना है। तो एक तो देखो क्या होता है, एक स्थिति ऐसी भी आती है जब क्या है सूर्य और पृथ्वी दोनों क्या है सबसे अधिक दूरी पर होते हैं, सबसे क्या होते हैं, अधिक दूरी पर होते हैं। तो सबसे अधिक दूरी को क्या बोला जाता है, अपसौर बोला जाता है। सबसे अधिक दूरी के लिए क्या बोला जाता है, अपसौर बोला जाता है। और सबसे निकट दूरी को क्या बोला जाता है, उपसौर बोला जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सबसे निकट दूरी को उपसौर और सबसे अधिक दूरी को अपसौर बोला जाता है। तो हमसे निकट वाली की पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये वी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी उपसौर हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि दूर पर आ जाए तो क्या बना देना, उसमें लिख देना अपसौर, ठीक है। जैसे डी ऑप्शन दे रखा है ये अपसौर, ये क्या है आंसर उसमें क्या है दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर वायुमंडल बने रहने का कारण क्या है। यानी कि जो पृथ्वी है उस पर वायुमंडल बना हुआ है, वो किस तरीके से यानी क्यों बना हुआ है, ये कहने का मतलब है क्वेश्चन का। तो हमने अब तक क्या है जो मिट्टी से क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने क्या है मिट्टी से रिलेटिव क्या है सभी क्वेश्चन देख लिए, ठीक है ना। इसमें से जरूर क्वेश्चन एक जरूर फंसने वाला है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना इसके लिए। तो देखो बोल रहा है पृथ्वी पर वायुमंडल बने रहने का कारण क्या है। क्या वायुमंडलीय दाब है, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है, या पृथ्वी से क्या है घूर्णन गति है, या फिर डी ऑप्शन दे रखा है गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ठीक है ना, बल है। तो देखो देखो इससे जो पृथ्वी पर वायुमंडल बने रहने का जो कारण होता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी ग्रेविटेशनल होता है, ठीक है ना। जिसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसके लिए। ये क्या होता है हमारा, जैसे कोई भी वस्तु होती है हम कितनी भी ऊंचाई पर फेंक दें, ठीक है ना, वो वस्तु हमेशा क्या है पृथ्वी पर ही आके रुकती है। क्यों रुकती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, ठीक है। इसके कारण क्या है प्रत्येक वस्तु क्या करती है, नीचे क्या है जमीन पर आकर गिरती है। तो इसका वायुमंडल का भी बने रहने का कारण ही क्या है, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कभी कभी तुम अब आप सोचोगे कि मतलब क्या है वस्तु ऊपर जाती ही नहीं है, चली भी जाती है। ऊपर कब चली जाती है, यदि क्या है वस्तु को क्या है उतने वेग से फेंका जाए कि मतलब वस्तु उस वेग को यानी ऐसे वेग से फेंका जाए कि वस्तु बाहर निकल जाए, वो वेग क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। और पलायन वेग का मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में लगभग क्या है 11.2 किलोमीटर, लगभग क्या है 11 किलोमीटर वस्तु क्या है जानी चाहिए, तब पलायन कर पाएगी, तब पृथ्वी पर लौट कर वापस नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो कितना लगता है। यानी कि जो प्रकाश है सूर्य से ही तो आता है,
अब वो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है पृथ्वी तक आता है, तो पृथ्वी तक आते आते उसे कितना टाइम लगता है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए, ये दे रखा है 8 मिनट 18 सेकेंड, ठीक है ना, या 50 सेकेंड या 100 सेकेंड। ठीक है ना, तो जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हमारा यही हो जाएगा, 8 मिनट 18 सेकेंड में क्या है पृथ्वी तक पर क्या है सूर्य से प्रकाश आ पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है किस ग्रह के आसपास कुंडली है जो उनके चारों ओर घूमती है। ये बताना है हमारे लिए किस ग्रह के आसपास क्या है कुंडली है और वो क्या है इसके चारों ओर घूमती है। ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये ऑप्शन ऊपर से नीचे आ गया 5 सेकेंड। ठीक है ना, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का क्या ऑप्शन है ये। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन होगा क्या वरुण है, क्या अरुण है, ठीक है ना, और अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या बुध है या क्या शनि है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मतलब किस ग्रह के आसपास कुंडली है जो उनके चारों ओर घूमती है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी शनि। ठीक है ना, तुमने सुना भी होगा, ठीक है ना, अपने परिवारजनों से सुना भी होगा या किसी से सुना होगा कि मतलब क्या है, क्या इसके मतलब क्या कहते हैं उसके, तो क्या है कुंडली मार के बैठ गई इसके, तो ठीक है ना, इसके नाम पर, तो ठीक है ना, कभी कभी कह देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या है, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये शनि। ठीक है ना, अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन दे रखा है वायुमंडल की वह सतह जिससे रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं क्या कहलाता है। तो देखो हमारी क्या है अनेक प्रकार की जो क्या होती है परतें होती हैं, उन परतों में या सतहें होती हैं, उन सतहों से क्या होती है हमारी जो तरंगें होती हैं वो क्या करती हैं, उससे रिफ्लेक्ट होकर क्या वापस आती हैं। ठीक है ना, तो वही पूछ रहा है जब वापस आती हैं तो वो कौन सी लेयर होती है, उस लेयर से क्या है ये तरंगें लौट कर वापस आती हैं। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे लिए कौन सी रेडियो तरंगें, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या ओजोनोस्फीयर। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रोपोस्फीयर। क्या बन जाएगा, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है ना, 11वां क्वेश्चन है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। ठीक है ना, लाल ग्रह कौन सा कहलाता है, तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है जुपिटर, दूसरा दे रखा है मंगल, तीसरा दे रखा है शुक्र या चौथा दे रखा है प्लूटो। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, मंगल। जो मंगल ग्रह है वो क्या है सबसे ज़्यादा क्या है लाल ग्रह है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन दे रखा है सूर्य को छोड़ पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय क्या है। अच्छा, ये दोबारा से प्रश्न आ गया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है वो क्या है तुम्हारा 8 मिनट 18 मिनट नहीं, कुछ और क्वेश्चन है ये, एक सेकंड देखते हैं दोबारा से। सूर्य को छोड़ पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से प्रकाश का पृथ्वी पर आने में लगा। अच्छा हाँ, ये सूर्य की बात नहीं कर रहा है, अब ये बात कर रहा है कि क्या है सूर्य को तो छोड़ दो, अब कोई अन्य, ठीक है ना, अब कोई क्या है अन्य, ठीक है, सूर्य को तो छोड़ दो, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा यानी कोई अन्य तारा बताओ जो क्या है प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय। ठीक है ना, तो उसका जो हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, वो आंसर क्या बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब देखो आपके क्या है, तो हाँ मैं आपके ये सभी क्वेश्चन आज के पूरे हो गए। डेली क्या है जैसे होमवर्क में क्या है आंसर मतलब क्या देते हो उसी तरीके से आपको क्या है आंसर देने हैं। ठीक है ना, और क्या है चैनल को क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, अब आपको क्या है नाम देखते हैं किस किस बच्चे ने क्या है सही आंसर दिया था। ठीक है ना, तो देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं विद्याज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है ई बुक है। इसको तैयार करने के लिए जिनका सहयोग लिया गया है वो विद्याज्ञान में पढ़ने वाले बच्चे तथा उनके टीचर के सहयोग से बनाई हुई बुक है। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे तरीके से क्या है बनाई हुई क्या है ये बुक है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन क्या है इसमें विद्याज्ञान की मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा मैथ, मानसिक योग्यता, इंग्लिश तथा सामान्य तथा अन्य समझ। देखो ये क्या है हमारे जो आंसर देने वाले बच्चे हैं वो सबसे पहले क्या है सागर उपाध्याय, इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। उसके बाद जितिन वर्मा, ठीक है ना, इन्होंने क्या है रीजनिंग का क्वेश्चन डाल के दिया है। सभी को रिप्लाई देती है हमारी टीम, ठीक है ना, सभी को बताती है कि आंसर सही है नहीं है। उसके बाद क्या है अंशिका यादव है, इन्होंने दिया है राइट आंसर। फिर क्या है अमित कुमार है, ठीक है। उसके बाद क्या है राजेश है, ठीक है। उसके बाद हैं अमित कुमार, फिर है अभय कुमार, अमित कुमार, अंशिका यादव, वैभव शुक्ला, जितिन वर्मा, ठीक है ना, और
ऋषिकांत यादव, उसके बाद फिर से ऋषिकांत यादव हैं, फिर जितिन वर्मा है, जितिन वर्मा ने प्रत्येक क्वेश्चन मतलब क्या है क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है। फिर अमित कुमार ने भी बहुत अच्छे से आंसर दिया है, ठीक है ना। फिर जीके विद ये है, इन्होंने क्या है अपना नाम लिखा है, सर माय नेम इज़ क्या है वैभव। इन्होंने क्या है होमवर्क का क्या है मैंने ये दिया है 6 का D दिया है, ठीक है ना। तो वैभव ने क्या है सही आंसर दिया है बिल्कुल। अगला है सागर उपाध्याय हैं, ठीक है ना, लीलाधर हैं, उसके बाद सागर हैं, फिर वैभव शुक्ला है, ऋषिकांत यादव हैं, नेहाल अमित कुमार, नेहाल जितिन वर्मा, मनोज कुमार, रामदयाल, शुभम, और ये कुछ अलग करके दे रखा है द मोक्ष करके, ठीक है ना। ये क्या है उसके बाद क्या है वैभव शुक्ला हैं, उसके बाद फिर से वैभव शुक्ला हैं, यहाँ पे राजेश हैं और शुभम हैं, फिर से शुभम है ये, ठीक है ना। ये पब्लिक न्यूज़ करके हैं ये, ठीक है ना। अगला क्या है हमारा लीलाधर, अगला है ऋषिकांत यादव, फिर वैभव शुक्ला, जितिन वर्मा, शिवाकांत वर्मा, निहाल और लीलाधर, राजेश, लीलाधर, ठीक है ना। ये दोबारा से नाम दे रखे हैं मैंने। तो ये आपके क्या है कल क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या है आंसर देने वाले बच्चे थे, ठीक है ना। इनको क्या है बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने क्या है बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब क्या है जो भी आंसर मैंने क्या है जो होमवर्क के लिए दिए हैं क्वेश्चन, उनका क्या है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। और उनका क्या है राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। और ऐसे ही क्या है आप मेहनत करके क्या है पढ़ते रहो, आपका क्या है सिलेक्शन पक्का होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।